जय हिंद। आप सभी को आर एस कंप्यूटर जंक्शन पे स्वागत है। जैसे जानते हैं कि हमारा क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का सेशन चल रहा है। अब उस पे क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ सिलेबस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले जो भी बात की है बेसिक इन्फॉर्मेशन बताए कि हमारा अपना सब्जेक्ट का यूज क्यों है, हमारा क्या इसका इंपॉर्टेंस है अपने सब्जेक्ट का। उसके बाद जो भी सिलेबस ब्लू चार्ट्स है ना, यानी ब्लू प्रिंट्स वगैरह है, सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम लोग सिलेबस पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि पता है कि हमारे पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। पार्ट बी और पार्ट ए, यस या नो, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि पार्ट ए में आपका 10 मार्क्स और पार्ट बी में आपका क्या जी 14 मार्क्स आने वाला है। क्योंकि जैसे पता है आप सभी को कि हमारे एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें हमारा 15 मार्क्स का ही टेस्ट होता है। और बाकी 50 मार्क्स कहाँ से आता है, तो ये आपको पता है कि टोटल आपको 100 मार्क्स का होता है। उसमें से 50 मार्क्स का बोर्ड के द्वारा रिटन एग्जाम होता है। ठीक है ना, और 50 मार्क्स में क्या होता है, कुछ लाइव सेक्शन होते हैं और कुछ आपका स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ठीक ना, ये क्या होता है इसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यस या नो। सबसे पहले यूनिट ए में बात करते हैं। यूनिट ए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस है ना, यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। सबको पता है कि हमारा पहले था जो हमारा क्या था, आज से 3 साल पहले हमारा जो था माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड था। अब हमारा है सिलेबस में क्या जी, लिब्रे ऑफिस बेस्ड। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब हमारा एक जैसा है। अगर आप कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़े हैं है ना, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत है। ये भी उसमें सेम फीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो हमारा यूनिट 1 में है वो हमारा मेनली 3 चैप्टर्स हमारा है। पहला अप्लाई स्टाइल इन डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड इंसर्ट एंड इमेज इन डॉक्यूमेंट, और थर्ड हमारा क्या है, एडवांस फीचर ऑफ राइटर। और एडवांस फीचर थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। इसमें आपका मेन आपका 3 टॉपिक पढ़ने का होता है, क्रिएटिंग यूजी टेम्पलेट्स, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, और थर्ड जो होता है ट्रैक चेंजिंग इन है ना लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी इसमें आपका 3 टॉपिक, यानी हमारे पूरा 3 चैप्टर पढ़ने का है इसमें यूनिट 1 में, जो कि हमारे एग्जाम में जो रिटन एग्जाम रहेगा उसमें से केवल 8 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है ना, और ये चैप्टर बहुत ईजी है और इससे 8 मार्क्स आपका लाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मैं इस सब्जेक्ट में इस लेक्चर में बहुत कुछ लाया हूँ, आगे बात करिए। जैसे कहेगा कि ठीक है, आप इस लेक्चर का क्या हमारा फ़ायदा है, तो जैसे पता है कि ये पूरे सेशन हमारा क्या रहेगा, आपका पूरे सिलेबस रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड। क्या रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है ना, पूरा एनसीईआरटी। और उसके अलावा क्या हमारा है, जैसे कि पता है आपको कि सबसे पहले एवरी चैप्टर का पहले आपको थ्योरी बताया जाएगा, और थ्योरी के साथ जो भी लैब सेक्शन है वो दोनों बताया जाएगा। यानी आपका थ्योरी तो है ही, और थ्योरी के साथ जो लैब सेक्शन है वो हर एक चीज़ आपका जो चैप्टर में वो बताया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, वो चाहे काहे ने पीवाई क्यों पूछा हो, वो सारे मैं यहाँ पे आप कलेक्ट किया हूँ, ताकि आप वन टाइम में 1 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर ले। क्यों, क्योंकि पहले चैप्टर पढ़ें है ना, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी पीवाई के रिलेटेड है सारे एक 1 टाइम में क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर 1 टाइम में क्या होता जाए, आपका कलेक्ट कंप्लीट होता जाए। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है चैप्टर 1, अप्लाई स्टाइल इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है कि इंट्रोडक्शन टू स्टाइल। तो कह रहा है कि देर आर 2 वेज टू क्रिएटिंग अट्रैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट इन राइटर। जैसे कि पता है कि हम लोग अप्लाई स्टाइल क्यों करते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। जैसे आप लोग स्टाइल के नाम सुने होंगे, किन्हीं का स्टाइल बोलने का स्टाइल अलग होता है, किन्हीं को देखने का स्टाइल अलग होता है, किन्हीं कोई काम करने का स्टाइल अलग होता है, किन्हीं का चलने का स्टाइल होता है। उससे क्या होता है, उनके ऊपर जो स्टाइल इंक्लूड होता है तो उससे क्या, उनका परफॉर्मेंस इंक्लूड हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अच्छा हो जाता है। ठीक ना, तो हम लोग भी डॉक्यूमेंट पे स्टाइल यूज करते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेटिंग अच्छा हो जाए। तो कोई बात नहीं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग हम 2 तरह का से कर सकते हैं। क्या जी, पहला कर सकते हैं मैनुअली। पहला क्या कर सकते हैं, मैनुअली, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे। ठीक है ना, कि मैनुअली किसी भी
डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कैसे करें, यानी पहले बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फॉन्ट का साइज लेंगे, फॉन्ट का कलर लेंगे, है ना। ये सब अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, बन बन करके क्या करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करते थे, यस या नो। पर अब घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग को 10 में स्पेशल चैप्टर ही पढ़ने का क्या जी, स्टाइल। कि स्टाइल का यूज करके अपना डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे और उसको कैसे उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। तो कोई बात नहीं है, आइए बारी बारी से समझते हैं आगे। सबसे पहला है जी कि स्टाइल। कि स्टाइल से आप क्या समझते हैं, स्टाइल क्या है। तो कह रहा है ये स्टाइल इज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ठीक ना। प्री डिफाइंड क्या, यहाँ समझिएगा, प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। दैट मीन्स पहले क्या था कि 1 बाई 1 हमको करना पड़ता था, मैनुअली करते थे तब। पर अब यहाँ पे क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी फॉर्मेटिंग का जो ऑब्जेक्ट अब जो है हमारा ऑप्शनल है वो एक जगह देकर पूरा दिया हुआ, ताकि इजीली हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है दैट यू कैन अप्लाई, ठीक है ना, टू टेक्स्ट, क्या हो गया, टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेजेज, लाइन्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एलिमेंट टू ऑल ऑब्जर्व। एक बार में क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहले जैसा मैनुअली की तरह की नहीं कि पहले फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किए, फ़ॉन्ट कलर किए, फिर बोल्ड किए, फिर इटैलिक किए, नहीं। यहाँ पर आपका क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन बना हुआ था, आप उसको चूज करिए, ठीक है ना। फिर अलग अलग है फॉर्मेटिंग, आगे बात करेंगे, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्ट आ जाता है, हमारे लिए भी आ जाता है, किसके लिए, एग्जाम के लिए। कि ठीक है आप स्टाइल तो समझ लिए, पर ये बताइए कि हम लोग स्टाइल का यूज क्यों करते हैं, या स्टाइल का इंपॉर्टेंस क्या है। वही कह रहा है कि हाँ भाई भी यूज स्टाइल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल, यानी स्टाइल क्या है तो पहले पढ़ चुके हैं, पर आप मुझे बताइए कि हम लोग स्टाइल यूज क्यों करते हैं, स्टाइल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए, कोई घबराने की बात नहीं है, सब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आपके चैप्टर में कोई स्टाइल पढ़ने के दिया हो, तब स्टाइल आप क्यों यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में, नॉर्मली बात है। तो ये एग्जाम में आने का संभावना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टाइल हेल्प द मेंटेन और कंसिडर द लुक क्या जी थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट, यानी इसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, उसका जो एबिलिटी है, उसका लुक है, उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजिंग सेकेंड, यूजिंग स्टाइल हेल्प यू सेव टाइम, एफर्ट एंड द इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट का परफॉर्मेंस को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, थर्ड हमारा है स्टाइल हेल्प द डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इसके माध्यम से क्या होता है, स्टाइल के माध्यम से अपनी डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर उसको हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कंसिस्ट फॉर्मेटिंग प्रोवाइडेड द स्टाइल आल्सो हेल्प द यू इम्प्रूव डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी, इसके माध्यम से जो डॉक्यूमेंट का जो आपका एसिडिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, कि हमारा, और इससे बात पे ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस करके उसको आपको क्या करना, आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का नज़र थोड़ा अलग होता है, और मैं चाहता हूँ कि आपको अभी थ्योरी समय ही क्या करे, आप लोग को बताते चले कि आपके लिए कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी से आपके नज़र में वो बना रहे, ठीक है। चलिए, जैसे कि पता है कि स्टाइल का अलग अलग कैटेगरी होता है ना, यानी उसका अलग अलग टाइप्स होता है ना। जैसे पहला क्या है आपका पेज स्टाइल है, सेकेंड क्या है पैराग्राफ स्टाइल है, थर्ड क्या है हमारा कैरेक्टर स्टाइल है, फोर्थ क्या है फॉर्मेट स्टाइल है, फिफ्थ क्या है हमारा लिस्ट स्टाइल है, और सिक्स क्या है टेबल स्टाइल है। यानी पूरे डॉक्यूमेंट पे जितना भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, पेज हो, या कोई तरह का शेप हो, या कोई टेबल हो, सारे के सारे को हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और उसका अलग अलग सब ऑप्शन दिया हुआ है, यस या नो, ठीक है। उसके बाद हमारा कहेगा ठीक है, अब आइए सभी जो स्टाइल का टाइप्स है, कैटेगरी है, उसको बताइए कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पैराग्राफ स्टाइल। मैं आपके लिए इजी कंटेंट लाया हूँ, ताकि आपको क्या करे, कोई भी टॉपिक को इजी समझ सके, ठीक है। पहला करा है पैराग्राफ स्टाइल, करा ये पैराग्राफ स्टाइल यूज टू फॉर्मेट एंड क्या एडिट पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ को हमको स्टाइल करना है। जैसे पैराग्राफ का जो फॉन्ट होता है या फॉन्ट साइज होता है उसको अपने तरह से चेंज करना है, एंड अलेजमेंट होता है उसको देखना है, लाइन स्पेस होता है उनको मैनेज करना है ना, इंडिटेशन होता है उसको मैनेज करना है, और पैराग्राफ स्पेसिंग होता है वो सब मैनेज करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा क्या डॉक्यूमेंट है और हमारा कोई चीज पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ का फॉन्ट हो, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज को हम चेंज कर सकते हैं। इसका अलेजमेंट, जैसे पता है कि आपका 4 अलेजमेंट होता है, ठीक ना, लेफ्ट अलेजमेंट,
राइट अरेंजमेंट, सेंटर और जस्टिफाई होता है। सबको हल है कि हम यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं हम पैराग्राफ यहाँ से नहीं, पैराग्राफ सेंटर करना चाहते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन होता है, आपका पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, पैराग्राफ के दो पैराग्राफ के बीच की डिस्टेंस को मैनेज करना होता है। तो सारे हम पैराग्राफ स्टाइल के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है करेक्टर स्टाइल। क्या है जी, करेक्टर स्टाइल हमारा है, ठीक है ना। तो कह रहा है करेक्टर स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट सेलेक्टेड करेक्टर, यानी जो भी आप सेलेक्ट किए, याद रखिएगा आपको फॉर्मेट करने से पहले जिसको चाहते हैं उसको सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। जैसे वर्ड हो सकता है, या आपका फ्रेज हो सकता है, या विद इन ए पैराग्राफ हो सकता है, ठीक ना। इसके माध्यम से हम सारे कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, चाहे फ़ॉन्ट हो, फ़ॉन्ट साइज हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो, आपका क्या फ़ॉन्ट कलर हो, हाईलाइट हो, ये सब जैसे क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टाइल के माध्यम से उसका हम स्टाइल का परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, शेप हो गया या इमेज हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस को इन्वॉल्व करने के लिए कह रहा है ये पैराग्राफ स्टाइल यूज द फॉर्मेट फ्रेम, है ना, ऑब्जेक्ट सच एज ए टेक्स्ट बॉक्सेस एंड द इमेजेज, ठीक है। कह रहा जैसे उसका साइज बढ़ा सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, ये सब सारे क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ स्टाइल। क्या, सॉरी, पेज स्टाइल। क्या है जी, पेज स्टाइल। आपका करा पेज स्टाइल कंट्रोल द ओवरऑल अपीयरेंस एंड द लेआउट ऑफ पेजेज, जैसे पेज का साइज बदलना हो, मार्जिन्स लगाना हो, पेज का रोटेशन करना हो, हीडर फूडर यूज करना हो, कॉलम्स यूज करना हो, पेज बैकग्राउंड यूज करना हो, तो मैं किस स्टाइल से यूज करूंगा, पेज स्टाइल से करूंगा। क्या करूंगा, पेज स्टाइल से। अब कोई आगे जाइएगा तो कोई क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ स्टाइल एंड पेज स्टाइल, या कह दिया जाए कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेज स्टाइल, तो सारे ये सब चीज़ करता है। व्हाई वी यूज पेज स्टाइल, तो ये सब सारे चीज़ को मेंशन करना होगा कि हमें क्यों नीड होती है पेज स्टाइल को यूज करने से, है ना। तो ये सब सारे चीज़ें क्या पर्पस क्या है हमारा, उसका पेज साइज को मैनेज करना है, पेज मार्जिन को मैनेज करना है, पेज रोटेशन को मैनेज करना है, उसमें हीडर फीडर को मैनेज करना है, कॉलम्स को यूज करना है, पेज बैकग्राउंड को मैनेज करना है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग पेज स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी हमें डाल सकता है, तो हर एक टॉपिक को ऐसे समझना है ताकि खुद से अपने भी समझे हुए रहेंगे, तो अपने से खुद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके अपने कॉपी में आउटपुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ करा, यहाँ पे कि लिस्ट स्टाइल करा, लिस्ट स्टाइल यूज टू फॉर्मेट नंबर्स एंड बुलेट्स। जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पैराग्राफ लिखते, लाइन लिखते हैं, तो ये स्टाइल हो गया, चाहे ये स्टाइल हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे नंबर हो गया, तो ये सब क्या बुलेट स्टाइल है। तो इसी लिस्ट स्टाइल के माध्यम से वही अप्लाई करते हैं। तो क्या बुलेट स्टाइल हो गया, नंबरिंग फॉर्मेट हो गया, इंडिकेशन हो गया, या लिस्ट लेबल्स हो गया, सारे के सारे हम लिस्ट स्टाइल से मैनेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6, हमारा है टेबल स्टाइल। तो टिकर है टेबल स्टाइल यूज टू फॉर्मेट टेबल कंटेंट, ठीक है। जैसे टेबल्स का बॉर्डर यूज करना है, बैकग्राउंड यूज करना है, अरेंजमेंट यूज करना है, हेडिंग रो करना है, या रो एंड कॉलम फॉर्मेटिंग करना है, तो हम टेबल स्टाइल का ही माध्यम यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा है कि टेबल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है ना, यानी स्टाइल फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम समझे, क्या समझे कि स्टाइल क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, मैंने समझ चुका हूँ। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो मैंने आगे में डाला हूँ कि सबसे पहला यहाँ से 2 क्वेश्चन उठेगा इंपॉर्टेंस, ठीक ना। अगर शॉर्ट में आएगा तो बोलेगा व्हाट इज स्टाइल, या व्हाट यू मीन बाय स्टाइल। अगर अदरवाइज लॉन्ग में आ गया तो पूछ दिया जाए कि स्टाइल्स क्या है और राइट द सम इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्टाइल। या अदर क्वेश्चन करेगा तो कहेगा व्हाई वी नीड टू यूज अ स्टाइल, ठीक है, या कह देगा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अ स्टाइल। तो ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में के लिए बेहतर होता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे पता है कि यहाँ पे आगे बढ़िएगा, कह रहा है यूज स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। जैसे हम स्टाइल को यूज करना या फॉर्मेटिंग करना है, तो इसका मेनली 3 मेथड है। कितना जी, 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला यूजिंग ऑप्शन, है ना, फ्रॉम द मेनू बार्स। दूसरा क्या है, साइड बार्स, है ना, और तीसरा क्या है, शॉर्टकट की से। ये 3 तरह से अपना हम जो स्टाइल फीचर होता है उसको हम एक्टिव करके अपने डॉक्यूमेंट पे हम अनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि ठीक है सर, अब बताइए ना कि स्टाइल कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो पता है कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस बेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस पेज पढ़ रहे हैं।
तो मुझे अपने कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप नहीं आपके कंप्यूटर में तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं पहले, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिब्रे ऑफिस, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले गया और लिब्रे ऑफिस क्या कर दिया, मैं स्टार्ट कर दिया। लिब्रे ऑफिस मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, लिब्रे ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। मैं जैसा ही क्या करूँगा, कोई भी चीज़ में हम डिफ़ॉल्ट कुछ टाइप टेक्स्ट यहाँ टाइप इंटर करना चाहते हैं तो टाइप करेंगे dt, क्या टाइप करेंगे dt, और यहाँ पर F3 प्रेस कर देंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टाइप करते थे रन कमांड, क्या करते थे इक्वल रन कमांड कोई भी पैराग्राफ को लेने के लिए, यस या नो, पर यहाँ क्या करेंगे dt टाइप करेंगे और फंक्शन की F3 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इनेबल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, तो आप शॉर्टकट से कर सकते हैं या तो मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैं हर चीज़ के बताते चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे ठीक है सर, मैंने तो अपना डेटा मैं यहाँ ले लिया सर, पर इसको मुझे फॉर्मेटिंग करना है, और वैसे पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेटिंग का जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। तो बारी बारी से क्या करेंगे, सब पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है ऑप्शन कि ठीक है कि कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मीनू बार से। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपका मीनू में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ मैनेज स्टाइल पे चले जाएंगे। ओके, ये मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा यहाँ पर भी हमारा वो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक ना। तीसरा आप क्या क्या कर सकते हैं, F11 भी प्रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड मैंने पहले ही भी यहाँ पे मैंने पहले भी क्या कर चुका हूँ, मैं पहले भी यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक, यस या नो, मैं पहले ही यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए मैं पहले ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम कितना टाइप से जी 6 टाइप से हम कर सकते हैं, कितना टाइप से कर सकते हैं 6, इस बात पर ना 3 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बेस से, पहला आपका मीनू बार से, सेकेंड साइड बार मीनू से, और तीसरा क्या जी फंक्शन की से। मैं तीनों तरीका से क्या कर दिया, मैं आप लोग के बीच यहाँ पे रिप्रेजेंट मैं कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आइए जैसा ही ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पे स्टाइल है, ये देखिए अलग अलग स्टाइल है, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं। पहला देख रहे हैं बच्चे, पहला है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा क्या है कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा क्या है फ्रेम स्टाइल, फोर्थ क्या है पेज स्टाइल, फिफ्थ क्या है लिस्ट स्टाइल, और सिक्स क्या है टेबल स्टाइल, ठीक है ना। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन होता है, तो पैराग्राफ स्टाइल होता है, ठीक ना। जैसे हम प्रोग्राम स्टाइल स्टार्ट किए तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कौन सा आपका स्टाइल सेलेक्ट मिला, पैराग्राफ स्टाइल, यस या नो। तो ये चीज़ पे क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव में कर दिया जाता है, ठीक ना। तो जैसे मैंने पैराग्राफ कर दिया तो सबसे पहले पैराग्राफ स्टाइल का हम यूज जानेंगे। तो जैसे पैराग्राफ पता होता है कि जहाँ से फुल स्टॉप खत्म हो, फुल स्टॉप यूज होता है, वहाँ से पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो मैं कुछ पैराग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप इजीली आप उस चीज़ को समझ सके, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल यहाँ पे यूज कर दिया। तो जैसा ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पैराग्राफ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ यहाँ पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट होना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे प्री डिफाइन स्टाइल से बहुत सारे पैराग्राफ के लिए आप जो चाहते हैं स्टाइल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो भी चाहते हैं ये चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करिए, आपका यूज हो जाएगा। देखिए आपका यूज हो चुका है। नहीं मुझे इस पर यूज करना है, कौन सा यूज करना है, मुझे यूज करना है, तो डबल क्लिक करिए, यूज हो गया, यस या नो। तो ये हमारा पैराग्राफ स्टाइल यूज होगा, है ना। जो कुछ हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्री डिफाइन हमारा स्टाइल, हमारा किसके लिए, पैराग्राफ के लिए दिया हुआ है। जो चाहते हैं आप यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या जी, तो हम चाहते कि नहीं पहले था वैसे ही कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिफॉल्ट कर देंगे, क्या कर देंगे डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जैसा था वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या जी, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट क्या है हमारा कैरेक्टर स्टाइल है। जैसे मैं कोई कैरेक्टर को स्टाइल को सेलेक्ट करता हूँ, और जो भी चाहते हैं यहाँ पे बात ध्यान रखना है, अक्सर क्या होता है बिगनर्स गलत करते हैं कि आपका यहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट क्यों रहेंगे और यूज करेंगे क्या जी आपका कैरेक्टर स्टाइल, तो क्या यूज होगा, नहीं। आप कैरेक्टर स्टाइल यूज कर रहे हो तो कैरेक्टर स्टाइल का आपका स्टाइल सेलेक्ट होना चाहिए, ये बात पे ध्यान देना है। कभी कभी बच्चे लैब में क्या करते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर मैं तो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है। तो बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप पैराग्राफ स्टाइल यूज कर रहे हो तो पैराग्राफ ऑप्शन पे आपको एक्टिव होना होगा।
अगर करेक्टर कर रहे हो तो करेक्टर पे आपका एक्टिव करना होगा। तो मैं यहाँ पे करेक्टर देख लिया और जो भी चाहता है उस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए यूज हो गया। सर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करिए और डबल क्या करिए, डबल यूज कर दीजिए। डबल क्लिक क्या करिए उस पर, डबल जो भी चाहते हैं डबल कर लीजिए। देखिए डबल कर दिए, यस या नो। तो आप देख रहे होंगे मैं इसको करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, मैं डबल क्या करेंगे, डबल क्लिक कर दूंगा। देखिए हो गया। तो इस तरह से जितना भी चाहते हैं कैरेक्टर को स्टाइल देने के लिए आप प्री डिफाइन यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। आप इसको इजी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, जैसे फ्रेम कहाँ यूज करते हैं, कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो या कोई इमेज हो उस पर करते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे एक इमेज लेना होगा। यहाँ पे मैं गया और मैं कुछ भी इमेज मैं ले लिया। चलो जी मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, देखो ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो इमेज ले लिया हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, छोटा ड्रैग के साथ कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी अब यहाँ पे कुछ मैनुअली कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ जो है इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेम के रूप में। तो चाहते हैं हम क्या फ्रेम यूज करें, देखिए इसके पीछे फ्रेम यूज हो गया है, ठीक है ना। आप जैसे चाहते हैं वैसे लेबल यूज करना चाहते हैं, देखिए यूज हो चुका है। तो ये आपका जो भी है आप बोलिएगा सर कि मैनुअली जैसे करते वैसे क्यों नहीं हो रहा है। तो बच्चे ये डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, कुछ आपका प्रोग्राम के द्वारा डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, यानी आपका कुछ बना बनाया दिया हुआ है। जैसे आप चाहते हैं कि कोई रेडीमेड कपड़ा किसी को पहनने का पसंद होता है तो एजुअली पहन लेते, यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई अपना डिजाइन चाहते हैं कि नहीं अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट करना है, इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है, यहाँ पे ये कट देना है, यहाँ पे ये पॉकेट देना है, यहाँ पे ये ऐसे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या होता है, उसको अपना कपड़ा को परचेज करने के बाद मुझे उस दर्जी के साथ सिलाना पड़ता है और अपने हिसाब से नाप, अपने हिसाब से उसका मॉडल तैयार करने के लिए बोलते हैं, यस या नो। तो यहाँ प्री डिफाइंड रेडीमेड है, तो हर चीज़ रेडीमेड में अपने हिसाब से नहीं मिल सकता है, जो दिया हुआ है उसको पे आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या जी, नेक्स्ट है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में जैसे भी हमारा कोई पेज है, हाँ ना, डॉक्यूमेंट है, उसको हम पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका पेज को लैंडस्केप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, पेज को लैंडस्केप कर सकते हैं। डबल क्लिक, याद रखिएगा डबल क्लिक करेंगे। सर हमें क्या करना है, पेज लेफ्ट करना है सर, पेज राइट करना है सर, है ना, आपका पेज फर्स्ट करना है सर, ठीक है ना, इन्वॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें से क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं सर जैसा था वैसा चाहिए, तो मुझे डिफ़ॉल्ट कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना है। पर यहाँ से बोलेगा कि पेज में सर हम बॉर्डर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको खुद मैनुअली करना पड़ेगा। पर पढ़ने के लिए दिया गया, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है स्टाइल क्या जी, लिस्ट स्टाइल। जैसे लिस्ट स्टाइल क्या होता है, मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना को और मैं देना चाहता हूँ बुलेट्स देना चाहता हूँ, देखिए बुलेट्स पड़ गया। हम ये देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, तो देखिए इस तरह से मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ, ए बी 1 2 देना चाहता हूँ, नहीं सर ABC देना चाहता हूँ। तो जो भी आप बुलेट्स चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ यूज कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उसके माध्यम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है जो हमारा क्या है, टेबल स्टाइल। क्या है जी, टेबल स्टाइल। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या करता हूँ, जो डेटा उसको डिलीट कर देता हूँ और मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। क्या करूँगा, टेबल इंसर्ट। तो टेबल इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल पे जाकर टेबल इंसर्ट किए, जो भी मेजरमेंट चाहते हैं अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने यहाँ ले लिया सर, मैं चाहता हूँ इसको देने के लिए अपने हिसाब से कलर देने के लिए, मैं यहाँ पे लिख दिया सर स्टूडेंट नेम। क्या लिख दिया जी, स्टूडेंट्स नेम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मार्क्स लिख दिया। अब इसको अपने हिसाब से क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। अब आप बढ़ाना चाहते हैं तो टैब के माध्यम से बढ़ाइए, ठीक है ना। और इसको अपने हिसाब से इसको यूज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट देना चाहते हैं, अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से जो आपका ऑप्शन जो प्रोग्राम दिया हुआ है उतना ही हम कर सकते हैं, है ना, उतना तक ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दिया हुआ उसको यूज कैसे करेंगे वो आप जानिए और करिए, बाकी तो मैनुअल आपके साथ है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग क्या पढ़े, 6 स्टाइल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 6 स्टाइल को कैसे यूज करेंगे वो हम आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं, कहाँ जो हम लोग स्लाइड पे चल रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या गए, स्लाइड पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मैं बता दिया कि कैसे स्टाइल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, स्टेप भी दे दिया हूँ, जो मैंने अभी किया हूँ
वो स्टेप यहाँ मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है ना। सेलेक्ट द टेक्स्ट या फॉर्मेटेड या फॉर सेलेक्ट जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे दिया हूँ। जो मैंने अभी बताया उसका स्टेप भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप इसको रीड करके आप कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना। चलिए अब यहाँ पर एक नया फीचर आ जाएगा आपके, ये VVI, जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में आता है, अक्सर एग्ज़ाम में आने की संभावना होता है, ठीक है ना। तो चलिए पहला कह रहा है व्हाट इज फिल फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस। फिल फॉर्मेट फीचर क्या होता है लिब्रे ऑफिस में, उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये VVI है, एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, ठीक ना। फिल फॉर्मेट फीचर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय फिल फॉर्मेट, और क्या भाई भी नीड या भाई भी यूज फिल फॉर्मेट फीचर। तो कह रहा है कि फिल फॉर्मेट फीचर इज ए लिब्रे ऑफिस राइटर दैट अलाउ यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे क्या करते हैं सर, एक ही स्टाइल है और मैं बहुत पैराग्राफ में या बहुत जगह स्टाइल में उसी को यूज करना चाहते हैं सर, तो क्या हम बारी बारी से सब पे यूज करेंगे? नहीं, आप फिल फॉर्मेट फीचर से क्या कर सकते हैं, आपको वन टाइम में क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कर रहा है इंसर्टेड ए सेलेक्टेड ए स्टाइल अगेन एंड अगेन यू कैन यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई दैट स्टाइल सेवरल पैराग्राफ और टेक्स्ट एरियाज। मैंने अभी बोला कि आप पहले एक जगह क्या करिए, फिल फॉर्मेट का स्टाइल यूज कर लीजिए, उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दिए, वन टाइम में क्या हो जाएगा, पूरे पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या था कि हम मल्टीपल जगह यूज करते हैं, तो मल्टीपल जगह का कैरेक्टर या पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता था और उसको वन बाय वन करना पड़ता, वैसे अब नहीं है। आप फिल फॉर्मेट स्टाइल से क्या कर सकते हैं, वन टाइम में मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा अभी स्टेप्स कैसे करूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं जानता हूं आपको कि थ्योरी के साथ ही मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेट किया हूं, और उसके बचा हुआ क्वेश्चन मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आऊँगा, वहाँ पे मैं बात करूँगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल फॉर्मेट, ठीक ना, फिल फॉर्मेट फीचर इन लिब्रे ऑफिस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आता है कि फॉल फॉर्मेट, पहले पढ़े क्या कि फिल फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना, ये भी आ सकता है, या आ सकता है कि फुल फॉर्मेट फीचर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है ना। तो एग्जाम में आता रहता है। तो कह रहा है कि फिल फॉर्मेट इज यूज क्विकली अप्लाई द सेम स्टाइल मल्टीपल पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में। अभी बात किया कि मैं इसके माध्यम से क्या कर सकता हूँ, कोई भी स्टाइल को क्विकली अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का मल्टीपल एरिया में, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, कह रहा है कि इट सेव टाइम एंड एफर्ट्स, यस या नो। बार बार हम करना चाह रहे थे, बार बार करना पड़ रहा, वो नहीं करना पड़ रहा, हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। कह रहा है इट अप्लाइड द सेम स्टाइल द मल्टीपल पैलेस इजिली, मल्टीपल जगह पर इजिली कर सकते हैं। कह रहा है इट मेंटेन्स कंसिडर द फॉर्मेटिंग स्टिक थ्रू आउट द पूरे डॉक्यूमेंट, यानी हम पूरे डॉक्यूमेंट के माध्यम से पूरा डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। कह रहा है इट मेक फॉर्मेटिंग लार्ज डॉक्यूमेंट इजिली एंड फास्टर, कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकते हैं, ईजिली हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इजिली और आसान तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत तेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। अब कहना कि ठीक है सर, मैं तो इसका समझ चुका हूँ कि फिल फॉर्मेट फीचर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस मैंने रीड कर चुका हूँ सर। अब क्या करेंगे, अप्लाई करें कैसे, लैब वर्क बताइए, अप्लाई कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे उसका आपका स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, पर स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं, स्टेप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपका सीधे आपका कहाँ आते हैं, लैब पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने आ चुका हूँ, डॉक्यूमेंट पे अपने आ चुका हूँ। अब कहना है कि सर हमारा फिल फॉर्मेट फीचर का यूज करना है, तो चलिए कोई भी ऑप्शन को मैं चाहता हूँ, मैं इस करेक्टर को मैं चाहता हूँ कि इस करेक्टर को मैं चाहता हूँ करने के लिए, ठीक है ना। इसको हम अपना था सब बोल्ड भी करना चाहते हैं, इटैली करना चाहते हैं, मैं इसको कर लिया, इस तरह कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल जगह यही चीज यूज करना चाहता हूँ, तो किसके जैसा, तो इसके जैसा सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा है फिल फॉर्मेट फीचर, ठीक है ना। यही आपका फीचर, इसी को कहते हैं फिल फॉर्मेट फीचर, ठीक है ना। ये इसी को पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो देखिए माउस को देख रहे हैं, यहाँ पे बकेट टूल की तरह दिखाई पड़ रहा है फीचर जी। अब जहाँ चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ मल्टीपल यूज किया था, ठीक है, कोई घबराने का नहीं।
तो चलिए हम क्या हुआ, हम फाइनली हम अब डॉक्यूमेंट पे आ चुके हैं, है ना, डॉक्यूमेंट पे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, कोई पार्ट को मैं चाहता हूँ, इस पार्ट को चाहता हूँ मैं फॉर इस स्टाइल को, मैं पहले स्टाइल पे क्लिक कर दिया। स्टाइल को आपको कौन सा करेक्टर स्टाइल को पर हम यहाँ पर एनेबल होना चाहिए, याद रखिएगा। अब सेलेक्ट कर लिया, अब जो भी चाहते हैं आप देने के लिए दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं, डबल क्लिक किए, हो गया, कोई दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही क्या हो, मल्टीपल जगह पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए फिल फॉर्मेट फीचर, यहाँ पे देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये जो आपका स्टाइल है आपका फिल फॉर्मेट, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद अप्लाई कर दे। देखिए अप्लाई हो रहा है, आप देखिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, अप्लाई आपका जहाँ करिएगा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बार मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीपल पैराग्राफ मल्टीपल कैरेक्टर पे क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, ठीक है ना, यस या नो, है ना। तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब इसको सब बाहर निकालना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड का एस्केप की प्रेस कर दीजिए, ठीक है, या फिर पुनः इसी पर क्लिक कर दीजिए तो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो यही बात हमने क्या किया है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट पे भी, हम अपने स्टेप में भी वही चीज़ डाला हूँ। क्या किया हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में वही चीज़ डाला हूँ। क्या डाला हूँ कि ओपन द डॉक्यूमेंट ऑफ द क्या स्टाइल, ठीक है ना, करा ओपन द स्टाइल विंडोज सेलेक्टेड डिस्प्ले ऑफ द कैटेगरी एंड देन डिस्क्राइब द स्टाइल, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है। तो मैं सारे स्टेप में बता दिया हूँ, और इससे ज़्यादा इजी क्या है, अपना स्टेप है। और स्टेप अगर एग्ज़ाम में अगर या कोई क्लास में कोई टीचर पूछते भी है तो मैं इजीली बता सकता हूँ अपने, है ना, मौखिक बोल सकता हूँ, या अपने खुद से अपने सेल्फ से क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि कैसे कैसे किए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें को तो आपको आपके लिए है और आपके लिए समझने के लिए है, ठीक है ना। तो मैं देख लिया कि ठीक है कि फिल फॉर्मेट क्या और फीचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और नेक्स्ट हमारा क्या है कि हाउ टू अप्लाई या हाउ टू यूज क्या जी फिल फॉर्मेट फीचर, तो मैंने समझ चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे है कि क्रिएट ए न्यू स्टाइल। सर हम न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी हमारा प्री डिफाइन दिया हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद से क्या चाहता हूँ, खुद से अपना एक बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपका दो मेथड का यूज करना होगा। सबसे पहले आपका एक हमारा फ्रॉम सिलेक्शन मेथड, और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप में फीचर के द्वारा, ठीक है ना। हम जो प्री डिफाइन हमारा स्टाइल दिया हुआ है मुझे पसंद नहीं है सर, मैं खुद से बनाना चाहता हूँ। तो खुद से बना सकते हो, किसी का टाइप का स्टाइल हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे बुलेट्स हो, कोई भी स्टाइल है आप खुद से आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो कैसे बनाइएगे, आइए मैं क्या करता हूँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि फ्री डिफाइन मैं एक बनाना चाहता हूँ, मैं मैनुअली। तो मानिए इसको हम सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं क्या कर दिया, बुलेट कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसको मैंने आपको यहाँ पे मैं कलर ले लिया, रेड ले लिया कलर, मैंने क्या ले लिया, रेड कलर ले लिया। अब देख रहे हैं, और इसका मैंने बैकग्राउंड में चाहता हूँ सर येलो चाहता हूँ, ठीक है, मैं ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसको क्या करने के लिए, आप अपने इस लिस्ट में ऐड करने के लिए, ठीक ना, कैरेक्टर स्टाइल के लिस्ट में ऐड करने के लिए चाहता हूँ। तो इसका दो मेथड मैंने बताया। यहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा आपका स्टाइल ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आने के बाद देखिएगा ये आपका ट्रेस है ना, बटन है, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक किए, ठीक है, तो आप क्लिक किए तो आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप माई न्यू स्टाइल, माई लिख दीजिएगा माई न्यू स्टाइल हम बन, ठीक है, मैं यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, मैं ओके कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया। तो देख रहे होंगे यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर जुड़ चुका है, दिखाई पड़ रहा है आपको कि माई न्यू स्टाइल जुड़ चुका है। ऊपर भी कर सकते हैं इसको, है ना, देखिए माई न्यू स्टाइल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि सर यही वाला मैं यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए हो गया, ठीक ना, माफ़ करना थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाहिए था, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आइए हम फिर से अप्लाई करते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू स्टाइल पे चले आया, यहाँ पर मैं लिख दिया क्या जी, स्टाइल माई स्टाइल बन, माई
स्टाइल 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देख रहे होंगे माई स्टाइल 1 यहाँ पे क्या हो चुका है, आपके बीच आ चुका है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब यही चीज़ मैं सर अलग दूसरा प्रयोग कर, सर मैं चाहता हूँ जो अभी आप स्टाइल बनाया है ना उस पर मैं ये यूज करना चाहता हूँ, क्या यूज हो जाएगा, डबल के लिए हो गया। मैं चाहता हूँ वो आप जो बनाए हैं स्टाइल मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ, कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकता है, एक आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दो तरीका था, पहला था सिलेक्शन के माध्यम से, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक ना, यहाँ पे बताया भी ना जी, मैंने बताया ना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से। तो आइए कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ सर कि आपको क्या करने के लिए, एक स्टाइल और बनाने के लिए मैं चाहता हूँ इसको हिसाब से बनाने के लिए, और इसको भी बोल्ड करें, इटैलिक करें, और इसका भी हम क्या करें, इसका बैकग्राउंड हम क्या रखें, ब्लू रखना चाहता हूँ, मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू रखना चाहता हूँ, मैं ब्लू रख दिया। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चाहता हूँ सर रेड चाहता हूँ, ये माफ़ करना रेड नहीं सही से दिख रहा है, मैं ग्रीन कर देता हूँ, क्या करता हूँ, ये ग्रीन भी नहीं शो कर रहा है। आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ सर ये चाहता हूँ, चलो ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, इसको आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए और क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ड्रैग और ड्रॉप के माध्यम से यहाँ पे डाल दीजिए, देखिए यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो बोल रहा है कि इसका नाम दीजिए, तो माई स्टाइल क्या कर दिया, मैं 2 दे दिया, क्या दे दिया जी, माई स्टाइल मैं 2 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया। अब क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे भी क्या हो चुका है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे माई स्टाइल 2 चाहता है सर कि मैं जो अभी स्टाइल 2 अप्लाई किए यूज क्रिएट किए हैं मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लिक करिए और क्या करिए, डबल क्लिक करिए, हो गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे करने के लिए यहाँ करिए और डबल क्लिक करिए, हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, टेबल स्टाइल कर सकते हैं, यानी सॉरी स्टाइल बना सकते हैं, नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर जो सामने वाला को दिया हुआ प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है वो ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एक या दो या जितना चाहते हैं अलग अपने हिसाब से स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है जी, नेक्स्ट ऑप्शन है क्या जी, अपडेट है ना। तो चलिए मैं स्लाइड पे आता हूँ, स्लाइड पे आने के बाद देखिएगा हमारा ये टॉपिक हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने स्टेप दिया हूँ कि कैसे सिलेक्शन के माध्यम, यूजिंग सिलेक्शन, मैं भी बताया कि सिलेक्शन के माध्यम से कैसे करेंगे, तो बाई ऑप्शन के द्वारा मैंने किया। और अगला क्या है, यूजिंग क्या जी, ड्रॉप और ड्रैप, जो अभी मैंने किया ड्रैग करके मैंने किया, तो उसका सारा स्टेप लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने मैनुअली करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अपडेट, अपडेट क्या होता है सर वो समझिएगा। अपडेट क्या होता है कि सर जैसे मैं क्या किया, अभी जो मैंने जो स्टाइल बनाया था उसमें ना सर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है। मैं खुद से जो बस स्टाइल बनाया था सर उसमें क्या करना है ना, मुझे खुद से थोड़ा सा और उसमें परिवर्तन करना, कुछ और चेंज करना है, उसके बाद मैं चाहता हूँ बदलने के लिए। तो कोई बात नहीं, आइए मैं बताता हूँ। जैसे क्या कर दिए कि मैं सर हमारे पास जो मैंने ये स्टाइल जो भी यूज किया था सर, ये वाला जो स्टाइल यूज किया था सर, क्या करता चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट साइज नहीं सही, जो बैकग्राउंड जो येलो है ना सर, मैं येलो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सर ये इसका बैकग्राउंड होना चाहिए था सर, मुझे ब्लैक होना चाहिए, नहीं ब्लैक नहीं अच्छा नहीं होता है। मैं चाहता हूँ सर इसका चाहता हूँ ग्रीन चाहता हूँ सर, ग्रीन चाहता हूँ, है ना। अब ग्रीन चाहता हूँ, ग्रीन ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद बस अपडेट कर देना है। देखो सारा अपडेट हो गया, यानी जो स्टाइल मैंने यूज किया था खुद से उसमें कुछ अभी परिवर्तन किया मैंने। अब परिवर्तन जैसे किया और वहाँ फीचर पे कहाँ जाकर जैसा ही मैं अपडेट पे क्लिक किया हूँ, उसके इस स्टाइल का जितना भी यूज किया होता है ऑटोमेटिक सब अपडेट हो गया। देख चुके हैं, है ना, यही था हमारा कि अपडेट फीचर क्या होता है। तो मैं कोई भी अपने जो मैंने मैनुअल जो स्टाइल मैंने क्रिएट किया था उसमें कुछ और चेंज करना चाहिए था, मुझे बोल्ड करना छूट गया था, वो ऐड करना है, तो आप क्या करिए कर लीजिए और उसके बाद अपडेट पे जाकर क्या करिए क्लिक कर दिए। मतलब यहाँ पर क्या करिए और परिवर्तन करना है सर। क्या परिवर्तन और करना है, मैंने यहाँ करना है सर, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए सर, मुझे क्या पूरा रेड चाहिए, पूरा रेड चाहिए। रेड मैंने कर लिया, आपको रेड तो शायद दिखे ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। मैं ब्लू ले लेता हूँ, देखिए मैं सर भाई ब्लू ले लिया। ब्लू लेने के बाद सर मैं चाहता हूँ कि अब ऐसा सभी पे जो जो अप्लाई किया हो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए।
तो जो परिवर्तन करना मैं परिवर्तन कर लिया, उसके बाद फिर से जाकर क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे, सब अपडेट हो गया। यस या नो? तो यही हमारा क्या है, अपडेट का फीचर्स है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि सर अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे सारा स्टेप्स लिखा हुआ हूँ, आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे है कि लोड स्टाइल क्या है, लोड स्टाइल है हमारा, और शायद ये हमारा क्या है, लास्ट फीचर है। क्या है जी, लास्ट है, हाँ हमारा क्या है, लास्ट फीचर है, ठीक है ना। लोड स्टाइल क्या होता है सर, आइए मैं समझता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोड स्टाइल को क्या करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, जैसे क्या है ना कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, कोई बात नहीं है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, और मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, एक मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो नया डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, dt यूज कर लिया। मैंने क्या कर दिया, हम dt यूज करके dt IF3 करके कुछ फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा मैंने कुछ यहाँ ले लिया, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि जो पिछले डॉक्यूमेंट में जो मैं यूज कर रहा था, खुद से जो बनाया था मैंने, जो मैं चाहता हूँ ये वो वाला यहाँ भी रहे, पर क्या वो वाला यहाँ पे है, नहीं है। नया लिए तो नया फीचर आगे हो गया, मतलब जो मैंने बनाया था वो नया डॉक्यूमेंट में नहीं है सर, पर मैं चाहता हूं उसको इस डॉक्यूमेंट में लाने के लिए, तो कैसे लाएंगे, तो वही हमारा क्या है, हमारा वही फीचर हमारा क्या है बच्चे, वही फीचर हमारा क्या है, लोड स्टाइल। क्या है, उसी को क्या कहते हैं, लोड स्टाइल कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले समझना है कि जो ये वाला था इसको मैं क्लोज करके तो नया बनाया था, मैं जो ये जो किया था, मैं जो ये मैं किया हूँ, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। गए और इसको मैं क्या कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया, मैं लिख दिया क्लास 10, क्लास 10 कर देता हूँ। पर अब सेव कहाँ कर रहे हैं जी, वो भी लोकेशन चूज कर लेना है। तो मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो चुका है, सेव भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ सेव में बता रहा है। उसके बाद सर मुझे देखना चाहते हैं, तो इसको क्या करिए, मिनिमाइज कर दीजिए, इसको क्या करिए, मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैनुअली जो मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पे आपको पास आ चुका है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या कर दिए, फिर से स्टाइल हम स्टाइल कर लिए, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया और नया डॉक्यूमेंट ले लिया। क्या ले लिया, नया फाइल ले लिया, मैं नया फाइल ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे dt लिख कर F3 प्रेस करके ले आया। और मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा क्या करने के लिए, इस वही चीज़ लाने के लिए, तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे लोड स्टाइल फीचर दिखाई पड़ रहा होगा, लोड स्टाइल फीचर है ना, पे जाना पड़ेगा, क्लिक करनी पड़ेगा। और यहाँ तो कुछ है नहीं, ये क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ फीचर को आपको थोड़ा समझना है नॉलेज के लिए, ठीक है ना। नॉलेज के लिए क्या समझना है कि सर ये पैराग्राफ है, फ्रेम है, पेज है, लिस्ट है, ओवरऑल है, तो ये क्या होता है सर। अभी मैंने क्या किया है, केवल पैराग्राफ पे क्या किया है, मैं पैराग्राफ स्टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फ्रेम, तो इस पर भी इनेबल कर दो, मैं चाहता हूँ पेज, तो इस पर भी इनेबल कर दो, मैं चाहता हूँ कि ओवर और राइट पे सब पे, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो। पर नहीं, अभी मैं केवल कर रहा हूँ किस पे, पैराग्राफ कैरेक्टर पे कर रहा हूँ, तो केवल ये इनेबल किया हुआ है। और अगर यहाँ पहले यूज किए होते तो टेम्पलेट्स का नाम यहाँ रहता, पर यहाँ मैंने कभी यूज किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, हमें फाइल में जाना होगा, क्योंकि मैं सेव कर चुका हूँ। फाइल में गया और मैं जो यहाँ पे लिया था क्लिक कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। और जैसा ही पैराग्राफ स्टाफ पे जाएंगे तो देखिए ये आ चुका है, जो मैंने जो यूज किया था, है ना, वो आ चुका है। तो बोलेगा सर क्या हमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, शायद आप जो पहला डॉक्यूमेंट था वही इनेबल कर दिए। तो बाबू मैंने उसको सेव कर दिया था, क्या चाहिए, क्लास 10 के नाम से, पर जो ये जो है देखिए अनटाइटल के नाम से है, यानी जो ये डॉक्यूमेंट क्या है, अभी सेव किया हुआ नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट दूसरा था, ये डॉक्यूमेंट क्या है, दूसरा है। पहला डॉक्यूमेंट क्या था, उसको मैं सेव कर चुका था क्लास 10 के नाम से, यह क्या है, नया डॉक्यूमेंट जो भी अनटाइटल 1 है, इसका कोई नाम अभी नहीं दिया है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग का जो भी था थ्योरी पार्ट, वो थ्योरी पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मैं कोशिश उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। अब जो हमारा है पार्ट है, वो हमारा है क्वेश्चन, क्या जी, हमारा किस पे है, क्वेश्चन आंसर पे बात होगा। किस पे बात होगा जी, क्वेश्चन आंसर पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं।
तो क्वेश्चन पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा, मल्टीपल चॉइस पे मैं पहले बात कर चुका था कि पहले जो भी थ्योरी या लैब सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, या जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या कुछ पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मैं यहाँ पे आपके साथ जोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। तो पहला है हमारा चूज द क्या जी करेक्ट ऑप्शन। तो कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स है ना इज लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट। तो सबको पता है बच्चे क्या होगा इसका आंसर, इन्वॉल्व्स होगा। क्या होगा जी, इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है स्टाइल मीनू है ना, कह रहा है इन राइटर प्रोवाइड द ऑप्शन इन वर्क टू। आपको पता है कि साइड बार जो आपका स्टाइल मीनू होता है क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो सब करता है, पैराग्राफ स्टाइल भी प्रोवाइड करता है, फ्रेम स्टाइल भी करता है और पेज स्टाइल करता है। यानी टोटल 6 टाइप है आपका स्टाइल का, 6 सभी क्या करता है, सभी प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तीनों करता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो गया। यस या नो। तीसरा कह रहा है व्हाट इज द स्टाइल टेम्पलेट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो क्या होता है, ये क्या होता है, प्री डिफाइन होता है। क्या होता है, प्री है ना, डिप्लोटिंग फ्रॉम द क्या होता है, मेड डॉक्यूमेंट फाइल होता है। यस या नो, ऑप्शन नंबर 1 होता है। नेक्स्ट है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग गिवन द स्टेटस ऑफ द योर डॉक्यूमेंट्स लाइक पेज नंबर, नंबर्स ऑफ पेज है ना। तो ये क्या क्या कहलाता है, ये कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग गिवन स्टेटस, कहता है ना क्या स्टेटस बार में शो करता है, क्या क्या शो करता है, कहाँ शो है ना, पेज नंबर, पेज ऑफ साइज शो करता है। तो ये कहाँ पे शो करता है, तो सबको पता होना चाहिए कि कहाँ शो करता है, स्टेटस बार में शो करता है। ये बेसिक है, पहले आप लोग जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट का आपका पेज नंबर, पेज साइज सारा चीज करता है, वो शो कहाँ कर रहा है, स्टेटस बार में शो करता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हैं स्टेटस, कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या अभी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ हैं। तो वही जो पेज का जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बताता है वो कहाँ बताएगा, स्टेटस बार में बताएगा। कह रहा है यहाँ पे कि बीच ऑफ द फ्लोइंग है ना कैन बी यूज एक्सेस द स्टाइल मेनू। मैंने बताया था कि 3 स्टाइल से, एक शॉर्टकट के माध्यम से, कौन, F11, कौन से बच्चे, F11 के माध्यम से, किसके माध्यम से, F11 के माध्यम से हम कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता चुका है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम में भी पूछ रहा है कि मैं किस शॉर्टकट की के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल इनेबल कर सकते हैं। तो F11, ठीक है ना, फंक्शन की F11। करा स्टाइल कैन इम्प्रूव डैश इन डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो यहाँ 6 नंबर समझिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं जी। तो आपको पता है आपको क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है स्टाइल आर द अवेलेबल थ्रू द क्या जी, फ्लोटिंग ऑफ डॉक अवेलेबल विंडोज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्टाइल डेक। क्या कहलाता है जी, स्टाइल डेक कहलाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि इन बीच मीनू द कमांड लाइक बोल्ड इटैली अंडरलाइन और कहो जी फॉर द इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है ना, कहाँ मिलता है सब जी, तो ये सब मिलता है स्टाइल में। कहाँ मिलता है, स्टाइल में। सबको पता है कि इन बीच द कमांड्स बोल्ड इटैली अंडरलाइन फॉर ऑफ द क्या लिब्रे ऑफिस, कहाँ जी, स्टाइल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है बीच कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज लिब्रे ऑफिस राइट क्रिएटिंग इन न्यू स्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सब ध्यान देना है कि अपने न्यू स्टाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस F11 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की सवाल होता है कि जो हम क्या कर रहे हैं, जो न्यू स्टाइल जो क्रिएट कर रहे हैं उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 होता है, याद रखिएगा। यहाँ एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। कह रहा है कि स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर कैन यू ओनली अप्लाई ऑन द टेक्स्ट नोट टू अदर एलिमेंट्स लाइक टेबल्स और द इमेज। क्या केवल स्टाइल केवल मैं क्या टेक्स्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर अप्लाई पे नहीं कर सकते हैं, तो नहीं जी, मैं तो सभी पे कर सकता हूँ। ठीक ना, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ, 6 टाइप का स्टाइल पढ़ चुका हूँ, पेज पे हो, कैरेक्टर पे हो, पैराग्राफ हो या फ्रेम पे, सब पे कर सकते हैं। यानी जो आपका स्टेटमेंट हो क्या है, आपका फॉल्स है। यस या नो।
चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 11th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे समझिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर आर यूजफुल बिकॉज, क्यों यूजफुल है उसका कारण बताइए मुझे, ठीक है ना, तो उसका कारण बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे ऑटोमेटिकली है ना करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक, गलत बात है। क्या इससे स्टाइल से क्या हमारा मीनिंग मिरर का यहाँ अलाउ है जी, कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कह रहा दे है ना दे अलाउ टू कैलिब्रेशन ऑफ द अदर यूजर्स ऑनलाइन, नहीं जी। क्या यहाँ पे मैं स्टाइल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम किसी को ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं, नहीं जी। तो कह रहा है देख हेल्प द अप्लाई द कंटिन्यू द फॉर्मेटिंग, बात सही है। ये ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका लिए सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर पे क्या कहते हैं, विच मेथड यूज टू फॉर्मेटिंग मेनी स्कैटर्ड पैराग्राफ व्यू द सेम स्टाइल्स, ठीक है ना, अभी बताए थे कि सेम स्टाइल पे हम मल्टीपल पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन सा है जी, फिल फॉर्मेट मोड है। मैंने बता चुका हूँ फिल फॉर्मेट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ए वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको समझना होगा। अब आइए 30 नंबर में फिर एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में यहाँ डाल दिया हूँ। करेक्ट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन्स यूज टू कॉपी स्टाइल इनटू द करेंट डॉक्यूमेंट बाय द लोडिंग है ना फ्रॉम द क्या टेम्पलेट अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो आपका क्या गया यहाँ पे, आप मैंने बताया था टेम्पलेट्स लोडिंग के माध्यम से कि क्या हम इसका स्टाइल हम अलग भी डॉक्यूमेंट में यूज हम कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि अपने ये जो टेम्पलेट्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं, यानी आपका ये आपका सही है। क्या है स्टेटमेंट, क्या हो गया आपका, ये सही है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। एक मैं क्वेश्चन मैं क्या कर दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया हूँ। लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, यानी सिलेबस नहीं यानी जनरेशन या समय के अनुसार कर सकते हैं कि कुछ कुछ एग्जामिनर्स क्या करता है, कुछ एग्जाम में बदलाव करता है, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा एग्जामिनर कि बच्चे थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल कर सके, रटा रटाया हुआ से नहीं, थोड़ा लॉजिक से क्या करे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एन असेशन और रीजन बेस्ड क्या होता है, असेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डालने की उम्मीद रहता कि एक आध क्वेश्चन शायद दे दें एग्जामिनर, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ले आया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि असेशन कर रहा है कि स्टाइल्स हेल्प क्या मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, सही बात है कि क्या इसके माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग अलाउ कर सकते हैं। करा रीजन कर दे अलाउ चेंजेस टू अप्लाइड क्या जी यूनिवर्सली टू मॉडिफाई द स्टाइल फॉर्मेट है ना डिफिनेशन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पढ़ना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पढ़ना है, ठीक ना। कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कि बोथ कह रहा है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर यानी रीजन इज द क्या जी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या जी एसोसिएशन, ये पहला ही बता रहा है जी कि ये जो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो क्या है, जो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या है करेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि जो रीजन भी बता रहा है किसके बारे में, असर्शन के बारे में, वो भी क्या सही बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जी, ये इज द राइट आंसर, समझ में आ रहा है। तो ये मैं ऑब्जेक्टिव पे पूरा मैंने बात कर लिया, ठीक है। तो ये था एमसीक्यू आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैंने बता दिया। अब आइए कुछ मैं क्वेश्चन लेके चला आया हुआ क्या जी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम के व्यू से तो एक आध दो क्वेश्चन आता ही है, पर मेन पर्पस यहाँ रहता है कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स देगा और उसके साथ 4 ऑप्शन भी आपको 4 ऑप्शन आपको दे देगा, यानी फिल इन द क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स मोड में, पर यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा कि ऑप्शन किससे सेलेक्ट करके भर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी जानेंगे, और मेन पॉइंट्स क्या होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स को रीड करने का मेन पर्पस ये होता है कि किताब में क्यों दिया था, ताकि क्या करे बच्चे आंसर खोजने के लिए एक बार पूरे चैप्टर को क्या करे, वो बच्चे स्टूडेंट रीड करे। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हो कहीं भी कोई भी लाइन से उठा के डाल देता है, कोई पैराग्राफ से उठा के डाल देता है, उसका मीनिंग भी नहीं होता, तभी भी क्यों देता है, क्या जो राइटर है वो लोल है, लोल नहीं है, वो डायरेक्टर बच्चों को ये चाहता है कि इसको भरने के चक्कर में, इसको फिल करने के चक्कर में आप क्या करें, आप एक बार बुक को मल्टीपल टाइप क्या कर सकते, उसको आप देख सकते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं जब फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का होता है तो कॉपी बुक को क्या करते हैं बार बार देखते हैं और वहां से आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसी के फिल इन द ब्लैंक्स
के दौरान क्या करते हैं, कई बार उस चैप्टर को हम दाएं बाएं देख कर लेते हैं, ऐसे नो, यही मेन पर्पस होता है। तो चलिए समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक। करा ए है ना, डैश इज द कलेक्शन ऑफ क्या जी, डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्या हो जाएगा, स्टाइल। मैं यहाँ पे आंसर भी डाल दिया हूँ ताकि आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। करा है कि करा प्रॉपर यूज, क्या जी, प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इम्प्रूव, क्या जी, इम्प्रूव डैश क्या जी, इन डॉक्यूमेंट क्या जी, कंसिस्टेंसी। अभी मैं बात कर रहा था, कर रहा है कि दे फर्स्ट 5 बटन्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टाइल विंडोज सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ क्या जी, स्टाइल। मैंने बताया था जी, क्या स्लाइड का स्क्रोल करना है, कर रहा है यूजिंग क्या जी, प्री डिफाइंड डैश क्रिएट द क्या जी, बुक मार्क्स ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या जी, हेडिंग स्टाइल। यस या नो, ये सब चीजों को एक बार एक लाइन में देखते जाना है। कर ऑन ओपनिंग ए न्यू क्या जी, फाइल डैश स्टाइल यूज टू द क्या जी, फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, कौन सा, डिफॉल्ट। यस या नो, है ना। करा जब ओपन करते हैं तो हमें डिफॉल्ट मिलता है, यस या नो। करा इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन अरेंज डैश लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस एंड पैराग्राफ्स, यानी वो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यस या नो। कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफ्टन क्या जी, इंटीग्रेटेड इन डैश स्टाइल, यानी पैराग्राफ स्टाइल, क्या जी, पैराग्राफ स्टाइल। करा डैश अलाउड द अप्लाई स्टाइल डिफरेंट पहले से इन ए डॉक्यूमेंट, यानी मल्टीपल जगह क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। तभी बताए थे फील फॉरवर्ड फीचर, क्या जी, ये फील फॉरवर्ड देख रहे हो बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है जी, बार बार आ रहा है। तो इसको समझने की मतलब यूज हमारे नजर में बार बार आ रहा है। कह रहा है प्री डिफाइंड स्टाइल बी कैन अपडेट बाय द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, कैन नॉट, नहीं कर सकते हैं। जो प्री डिफाइन है उसको नहीं कर सकते हैं, जो अपने मन से बनाएंगे, अपने इच्छा से बनाएंगे वो करेंगे, ठीक है। आइए अब हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, जो यूजफुल है, जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए क्या है, एग्जाम के लिए हमारा महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पे कह रहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल, है ना, इन लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। पहला कह रहा आंसर, कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय लिब्रे स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस। स्टाइल से अब क्या समझते हैं, तो मैं पहले भी थ्योरी में बात किया था कि स्टाइल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल क्या है, और व्हाई वी नीड स्टाइल, यस या नो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है सर कि ये स्टाइल इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट यू कैन अप्लाई टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेजेस, लिस्ट और क्या जी, अदर एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यस या नो। मैं पहले बता चुका हूँ। कह रहा राइट द एडवांटेज यूजिंग स्टाइल ओवर द मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर क्या जी, डिनेशन डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस मैं थ्योरी में भी बता चुका था और मैं यहाँ भी वही चीज़ बता रहा हूँ, वही चीज़ क्वेश्चन में भी है, ठीक है ना। जो मैं थ्योरी बता चुका हूँ मैं यहाँ भी बताया हूँ, ताकि एक बार आपको रिकॉल हो सके और आपको ये बिलीव हो सके कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सर पहले जो थ्योरी बताए हैं वो वास्तविक में क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, और ये सब तो मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ करा है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि 6 टाइप्स का है, कितने जी, 6 टाइप्स का है। और यहाँ पे आप एक छोटा सा है, ये जो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं डाल दिया हूँ। सर आप कैसे कर सकते हैं, मैं पीवाई को देखते रहता हूँ, तो समय से समय पीवाई को देखता हूँ कि कैसा पीवाई को क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो मैं उसमें देख रहा हूँ क्या कि फिल फॉर्मेट फीचर बहुत दिन से नहीं आया है, ठीक है ना, वो शायद सेशन 26-27 में आ जाए, है ना। तो इसीलिए तो क्या सर एग्जाम में स्टेप वाला भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने पूरा पीवाई को रीड किया हूँ कई मल्टीपल ईयर्स का, तो मैं 2 क्वेश्चन आज तक देखा हूँ कि आया है एग्जाम में, केवल 2 क्वेश्चन ही आज तक आया है स्टेप बाई, मतलब लैब वाला 2 क्वेश्चन ही आया है, तो शायद दे दे, है ना। तो मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मैनुअली आपको बता दिया हूँ स्टेप के द्वारा, आप वहाँ से भी समझ लीजिए, अपने आप खुद से स्टेप लिख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से डाला हुआ यहाँ पे स्टेप, यहाँ से भी रीड करके आप उसको या कर सकते हैं। पर मैं बोलूँगा रटना नहीं बाबू, रटोगे तो नहीं काम चलेगा, समझना है लैब बेस्ड। मैंने यहाँ पूरे ईमानदारी से इजी मेथड से क्या कर रहा हूँ, लैब सेक्शन को भी कवर कर जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ बच्चे मैनुअली याद करते हैं, कुछ बच्चे लैब के द्वारा याद करते हैं, तो मैं दोनों चीज़ यहाँ पे आपके सामने लाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कस्टम स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस, तो कह रहा कस्टम स्टाइल आर द यूजर डिफाइंड स्टाइल इन क्या जी, लिब्रे ऑफिस दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट ए सेव देयर फॉर्मेटिंग
सेटिंग अकॉर्डिंग देयर रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा व्हाट यू अंडरस्टैंड कस्टम स्टाइल क्या होता है, जो मैंने बनाया था, जो अपने हिसाब से एक नया स्टाइल बनाया था वही कहलाता कस्टम स्टाइल। तो कस्टम स्टाइल क्या होता है सर? तो कस्टम स्टाइल होता है कि जो क्या यूजर डिफाइन करता है स्टाइल, जो क्या करता है क्रिएट एंड क्या करता है सेव करता है क्या ऑन फॉर्मेटिंग सेटिंग है ना, अपने हिसाब से क्या करता है उसको बनाता है और अपने हिसाब से उसको क्रिएट करता है, वही कहलाता है क्या जी कस्टम स्टाइल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन देखना है, कह रहा है गिव टू एग्जांपल वेयर द इंस्टेटेड स्टाइल यूजिंग द मैनुअल फॉर्मेटिंग यूज द क्या जी बेनिफिशियल आंसर। कह रहा है कि जब आपने क्या करते हैं मैनुअल करते हैं तो वहां पे बताइए, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक ना, यानी मैनुअली करते हैं तो क्या करते हैं जो भी इंपॉर्टेंस टॉपिक होता है उसको हाईलाइट्स करते हैं, क्या करते हैं उसको हाईलाइट्स करते हैं, ताकि सामने वाला यूजर, सामने वाला स्टूडेंट्स या सामने वाला जो भी आपका व्यूअर है वो इजी से क्या कर सकते हैं उस टॉपिक को समझ सकता है। यस या नो। यहाँ पे कह रहा है कि हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस है, कह रहा व्हेन यू नीड अप्लाई स्पेशल कलर्स बोल्ड फॉर्मेट एंड द क्या जी पार्टिकुलर वर्ड्स और सेंटेंस ओनली। यस या नो। कह रहा है वन टाइम फॉर्मेटिंग व्हेन यू स्पेशल फॉर्मेटिंग यू द रिक्वायर्ड फॉर द सिंगल आइटम द स्मॉल पार्ट्स द डॉक्यूमेंट दैट यू नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग देख सकते हैं कि आपने कह रहा है गिव टू एग्जांपल वेरी इंटरेस्टेड स्टाइल यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। आप देख रहे हैं मैनुअल फॉर्मेटिंग करते हैं तो कोई भी पार्ट को इजीली क्या कर सकते हैं हाईलाइट्स कर सकते हैं, इजीली उसको फॉर्टिफाई कर सकते हैं, ताकि सामने वाला स्टूडेंट्स यूजर व्यूअर क्या कर सकते हैं वो इजीली क्या कर सकता है उसको समझ सकता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां मुझे जरूरत होता है वहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है गिव वन सिचुएशन इन विच यू प्रिफेयर क्या जी फील्ड फॉर्मेटिंग व स्टाइल योर द डॉक्यूमेंट। फील्ड फॉर्मेटिंग मैंने फिर यहाँ पे क्वेश्चन लेके चला आया, कह रहा है फील्ड फॉर्मेटिंग यूजफुल व्हेन यू वांट टू अप्लाई सेम स्टाइल मल्टीपल नॉन क्या जी कंग्यूस द पार्ट ऑफ द क्विकली डॉक्यूमेंट। यहाँ पे फिर से ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, सर बार बार क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहा है? मैंने रिपीट नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे किया हूँ ताकि आप समझ सके, और एक से दो बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ ताकि नहीं बच्चे समझो और इसको देखो कि ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए VVI क्या है आपके लिए जी, ये आपके लिए VVI है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि वाई वी नीड फॉर्मेटिंग एनी डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन के लिए देखिए समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना क्यों जरूरी है। जैसे अपने आप अपने फेस को फॉर्मेटिंग करते हैं ना जी, यस या नो, करते हैं कि नहीं? करते हैं जी, ठीक है ना। आप स्नान करते क्यों? ताकि हमारा बॉडी नीट एंड क्लीन रहे, साफ रहे, और उसके बाद अपने क्या करते हैं फेस पे तरह तरह का फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी मेकअप करते हैं ताकि हम देखने में अच्छे लगें, है ना। कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने क्या करते हैं फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि आपका लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आपका फेस अच्छा लगे, किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लोग बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। और रीजन के साथ क्या होता है बहुत सारे मेकअप किट होते हैं, यस या नो। तो यहाँ भी समझिए स्टाइल ही क्या है, स्टाइल सी जो वेरियस टाइप का स्टाइल ही वो क्या है डॉक्यूमेंट का मेकअप किट है, यस या नो। चलिए जैसे गर्ल्स लोग का मेकअप किट होता है उसी तरह से यहाँ भी क्या है डॉक्यूमेंट का क्या है मेकअप किट स्टाइल है, यस या नो। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं टू बी इम्प्रूव क्या जी टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेक द कंटेंट इजी रीड एंड अंडरस्टैंड, कर रहा है टू हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कर रहा है टू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट प्रोपर सेंडेज, कर रहा है टू है ना टू गिव द डॉक्यूमेंट द प्रोफेशनल लुक, यस या नो। का है क्यों हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, सारा रीजन पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आता है एग्जाम में, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन अ स्टाइल विथ कैटेगरीज, है ना। क्या करो स्टाइल को एक्सप्लेन करो, क्या करो स्टाइल को एक्सप्लेन करो उसके कैटेगरी के साथ यानी उसके टाइप के साथ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो मैंने इसका थ्योरी में मैं दे चुका हूँ, नोट्स में मैं इसको पूरा बता चुका हूँ कि स्टाइल क्या है और स्टाइल कितने प्रकार के कितने टाइप्स के हैं और उसको एक्सप्लेन सारा मैं थ्योरी में दे चुका हूँ। बार बार उसको रिकॉल क्यों करूँ, तो मैं यहाँ से आप उसको जाकर रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो चलिए चैप्टर हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है और आप इसको इजी तरह से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर कोई तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट में आप ज़रूर उसको सबमिट करिए और मैं आप एक बार ज़रूर कहूँगा
कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा उसका नाम अपने कमेंट में थोड़ा डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ जान सकूँ कि जो हमारा वीडियोज है वो कौन कौन स्टूडेंट देख रहे हैं, किस स्कूल का स्टूडेंट है, किस लोकेशन का